हेलो दोस्तों, 11 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है और आज का ये मॉक टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इस मॉक टेस्ट से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यह वही प्रश्न है, वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने चलाया। ऑप्शन बी सही है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है? पुरी में होता है आयोजित रथ यात्रा उत्सव। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? यह स्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सिकंदरा में। ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे? सर विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड के नैनीताल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। होम रूल लीग का संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे हरिजन संघ के संस्थापक। ऑप्शन सी करेक्ट है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो याद रखिए कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था,
कब अधिकार किया था मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर? तो याद रखिए 1526 ईस्वी में अधिकार किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो आलम शाह बैठा था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था, ये बताना है। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी है, कौन सी है अरब सागर में गिरने वाली नदी? माही है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। अरब सागर में गिरने वाली नदी माही है।